हेलो गाइस, आज मैं रेग्रेसर ए टेल ऑफ कल्टीवेशन नॉवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको एक टारगेट देता हूँ कंप्लीट करने के लिए ताकि वीडियो जल्दी माइल। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको 10 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से आया हुआ आतंक हूँ। यही मेंटर मैं रिपीट करता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से हूँ। कॉफ कॉफ। अगर मैं खुद को ये याद नहीं दिलाता रहता तो शायद मैं पागल हो जाता। हो डियर मिस्टर सेओ, मेरी मम्मी ने ये आपके लिए भेजा है। थैंक यू। नॉट एट ऑल। प्लीज जल्दी ठीक हो जाइए और थोड़ा और सोप बनिए। बगल वाली जो फैमिली की बेटी मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज की एक टोकरी रखती है और JHAT से अपने घर वापस चली जाती है। 50 साल। इस कस्ट वर्ल्ड में गिरे हुए 50 साल हो गए। कॉफ कॉफ। मैं लेट जाता हूँ, खास्ट हुए। हाँ, वो दिन था जब हम कंपनी वर्कशॉप जा रहे थे। मैं डायरेक्टर किम और कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज के साथ वर्कशॉप जा रहा था। हम एक लैंडस्लाइड में बह गए द और जब हमें होश आया तो हमने अपने आप को एक अजीब दुनिया में पाया। एक घर जितनी बड़ी 3 पूछो वाली फॉक्स, एक बड़ा सा रेड स्केल्ड स्नेक जिसके डूस थे, और तलवार चलाने वाले लोग जो आसमान में उड़ रहे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जैसी मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में होती है जो मैं कभी कभी पढ़ता था। बेशक ये एक अजीब दुनिया थी। हम अच्छे से अडेप्ट हो गए। मैं जायडाटा कलीग्स ने शायद अच्छा ही किया होगा, सिवाय मिया, डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ और मैनेजर किम जो सेम कमे थे। इस मार्शल वर्ल्ड में पहुंचने के 3 दिन के अंदर सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग और चीफ ओ ने कल्टिवेशन सेक्ट्स के सीनियर्स की नज़र पकड़ ली और उनके डिसाइपल्स बन गए। डेप्यूटी मैनेजर को चौथे दिन एक मिस्टीरियस बैकग्राउंड वाले आदमी ने अपना रिलेटिव बोलकर लगाया और मैनेजर किम को चौथे दिन शाम को एक ओल्ड मैन ने एक जायंट मैकेनिकल पपेट पर सवार होकर लगाया। मैनेजर किम की यूनिक एबिलिटीज नोटिस करने के बाद इवेंचुअली डायरेक्टर किम और मुझे छोड़कर सभी को किसी ना किसी कल्टिवेशन सेक्ट या कल्टिवेटर ने चूज कर लिया। लेकिन पता नहीं क्यों डायरेक्टर किम में मार्शल आर्ट्स का नेचुरल टैलेंट था। उसने कल्टिवेशन मेथड्स नहीं सीखे, लेकिन मेरे साथ CHIH महीन मीनियल जॉब्स करने के बाद उसने एक स्ट्रीट वेंडर से थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स टेक्निक खरीदी और अपने ट्रेमेंडस टैलेंट से वो एक टॉप नॉच मास्टर बन गया और मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गया। 10 साल बाद मैंने सुना कि वो दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक बन गया है। 20 साल बाद वो मार्शल वर्ल्ड के टॉप 3 मास्टर्स में से एक के रूप में जाना जाता था और 30 साल बाद वो दुनिया में नंबर 1 बन गया। वुलिन अलायंस एस्टेब्लिश किया और उसका फर्स्ट लीडर बना, फिर मार्शल वर्ल्ड को 10 साल तक स्टेबलाइज करने के बाद गायब हो गया। रूमर्स है कि वो एक हायर रेल्म में असेंड हो गया। जस्ट लाइक दैट इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में गिरे हुए 7 में से 3 फेमस कल्टिवेशन सेक्ट्स के डिसाइपल्स बन गए। एक स्ट्रेंज आदमी का रिलेटिव बन गया, एक को उसके टैलेंट के लिए एक मॉन्स्टर ने रिकॉग्नाइज किया और एक ने अपने मार्शल आर्ट्स टैलेंट को अनलीश कर दिया। सभी का हैप्पी एंडिंग हुआ, सिवाय मिया। कॉफ कॉफ कॉफ। मेरे पास कोई टैलेंट्स, क्वालिटीज या स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। सेक्शन चीफ जन, वो हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी नाम के एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ था। डेप्यूटी मैनेजर कांग ने भी गोस्टली इन ट्रांसफॉर्मिंग इमोर्टल रूट नाम का एक स्पेशल रूट अवेकन किया और चीफों के पास यूनिक होली बॉडी के नाम से जाने जाने वाला बॉडी था। और चौथे दिन डेप्यूटी मैनेजरों ने बारिश और क्लाउड्स को समन करने की एक स्ट्रेंज एबिलिटी अवेकन की। डेप्यूटी मैनेजरों के मिस्टीरियस ओरिजिन्स वाले आदमी के साथ जाने के बाद मैनेजर किम ने भी अपनी आंखें बैंड करके भी 10 माइल के रेडियस में सब कुछ देखने की एक यूनिक एबिलिटी अवेकन की। डायरेक्टर किम और मे फेट से जुड़ एनकाउंटर्स और दूसरी दुनिया से माइल स्पेशल प्रिविलेजेस को देखकर अमेज्ड थे। हम दोनों पीछे रह गए इस आशा में कि शायद हमें साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन डायरेक्टर किम और ना ही मैंने कोई स्पेशल रूट्स या यूनिक एबिलिटीज गेन की। एंड में इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिचुएशन के बारे में कुछ भी जाने बिना हम दोनों ने CHIH महीन तक मार्केट प्लेस में मीनियल जॉब्स किए और 4 महीने डायरेक्टर किम ऐसी लाइफ जी नहीं सकते द उसने अपनी सारी सेविंग्स फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए एक थर्ड रेट मार्शल आर्ट स्किल पर खर्च कर दी और यूज सीख लिया। 3 महीने में उसने मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली और वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद डायरेक्टर किम ने एक कुरियर सर्विस में काम किया और एडवांस मार्शल आर्ट्स सीखे और जल्द ही एक पावरफुल वॉरियर बन गया। मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गया। मुझे पीछे छोड़कर मुझे भी उम्मीद थी कि शायद मेरा भी कोई फेटफुल एनकाउंटर होगा, हिडन टैलेंट्स डिस्कवर होंगे, एक यूनिक एबिलिटी अवेकन होगी या एक स्पेशल स्पिरिचुअल रूट डेवलप होगा। मैं इसी छोटी सी आशा से इस दुनिया में जी रहा था। मैं एक छोटी सी उम्मीद लेकर इस दुनिया में जिंदा था। लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए। खंसी खंसी। मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो सर्दी से मार रहा है। मैं हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं यह ना भूलूं कि मैं एक अतलन हूँ। मैं हवा में बैठ बादाटा हूँ, एक शोर करने वाला बूढ़ा आदमी बन गया हूँ मैं। हफ हफ। हम इस दुनिया में क्यों आए? अन सभी ने यूनिक ब्लड लाइन्स, रूट्स, एबिलिटीज और टैलेंट्स को क्यों अवेकन किया? मैं क्यों नहीं? क्या मुझे आखिर में कुछ नहीं मिला? इस दुनिया में 50 साल तक मैंने लैंग्वेज सीखी, पढ़ना और लिखना सीखा, एक लेबर के रूप में काम किया और मुश्किल से सेटल डाउन कर पाया। लाई से सोप बनाकर अपना जीवन चले। सोप इस दुनिया के लोगों के लिए यूजफुल था जो मिडीवल चाइना से ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, लेकिन कुछ टीम्स ने मैं सोप बनाने का मेथड चुन लिया और अपना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। माई सोप बेली सोल्ड एनीमो। इसलिए सोप बनाने के साथ साथ मुझे मेडिसिनल हर्ब्स भी ढूंढने पड़े, लिकर बनाना पड़ा और इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हर तरह के और जॉब्स करने पड़े। मैं ओवरवेल्म्ड हो गया। फॉर सम रीजन मैं तेज को फ्लोन होने से रोक नहीं सकता। वाई मी? क्या यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे चूज नहीं किया गया? नहीं, वो बात नहीं थी।
इवन दो मुझे चुना नहीं गया, इवन दो मैं कोई स्पेशल ह्यूमन बीइंग नहीं था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी लाइफ फुल ऑन जी। मेरी पिछली लाइफ ब्रीफली मेरी आंखों के सामने फ्लैश होती है। इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सीखने की डिफिकल्टी, पढ़ना और लिखना सीखने का स्ट्रगल, एक छोटा ऐसे लैंड का टुकड़ा खरीदने के लिए पैसे कमाने की हार्डशिप, असलैंड पार घर बनाने की डिफिकल्टी, विलेज में सेटल होना और विलेजर्स को जानना, अद से अपना नॉलेज लगाकर सोप बनाना और बेचना, एक छोटी सी सोप शॉप ही सेटअप करना। बट आफ्टर कुछ द ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट्स ने मेरी सोप मेकिंग टेक्निक चुन ली और सिमिलर शॉप्स खोल ली। अब सिर्फ कुछ रेगुलर्स हाई मेरी शॉप पे आते थे। उसके बाद लाइफ और हार्ड हो गई और मुझे हब्स गेदर करने और वुड चॉप करना पड़ा। जस्ट जब लाइफ स्टेबलाइज हो रही थी, बैंडिट्स ने विलेज में रेड किया और मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैंने हर तरह के और जॉब्स किए, बेली गुजारा कर रहा था। क्यों? मैंने जिसने इतनी मेहनत की उससे लूटना पड़ा। इस वर्ल्ड में मैंने अपना बेस्ट दिया, बट इस वर्ल्ड ने मेरी सारी एफर्ट्स को मना कर दिया। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? मैंने इनजस्टिस के आंसू बहाए, अपने बेड पर सॉफ्टली स्निफलिंग करते हुए। आज विंटर है, मुझे कोल्ड हो गया है, मेरी बॉडी जितनी वीक हो सकती है, यूटीएनआई है। मेरी आंखें बेंड हो रही हैं। इफ ओनली मुझे और अपॉर्चुनिटीज मिलती, इवन जस्ट अ लिटिल। इन द कोल्ड विंटर मैं बेड पर पड़ा हूँ, कोल्ड से सिक, अपनी 50 ईयर्स की परसिस्टेंट लाइफ एंड कर रहा हूँ। दैट वॉज माई फर्स्ट रिटर्न रिग्रेशन। कॉफ हफ, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और हेस्टली उठ खड़ा होता हूँ। मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ द मोमेंट मैंने अपनी आंखें बेंड की और बेड पर लेटर स्लिपिंग इनटू डार्कनेस। द मोमेंट जब मेरी बॉडी में लाइफ कोल्ड हो गई और चली गई। मैं मर गया था, बट वाई एम आई अलाइव स्टार्टर्ड इवन एज आई स्पीक। मैं एक मोमेंट के लिए सरप्राइज हूँ। दिस वॉइस, मैं स्लोली अपनी बॉडी को देखता हूँ। यह रिंकल्स और लाइन्स से भरा हुआ हैंड नहीं है, यह एक यंग हैंड है, वाइटलिटी और लाइफ से भरा हुआ। मैंने कुछ अलग पहना हुआ है फ्रॉम द क्लोथ्स ऑफ दिस वर्ल्ड। द ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स जो मैंने हद पार पहने थे। मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखता हूँ। ओ माई डूया, व्हाट इज हैपनिंग? WH वेयर एम आई? डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जन, डेप्यूटी मैनेजर कांग, डेप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम। मैं रियलाइज करता हूँ आई वे रिटर्न रिग्रेस्ट एंड एट द सेम टाइम मैं जानता हूँ शिवा आई हैडंट टी कम टू दिस वर्ल्ड विदाउट एनी एबिलिटीज। मैं रिग्रेस रिटर्न करने की एबिलिटी अवेकन कर चुका हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।